एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहता है, ए जी आपसे हम इतना दिन से प्यार कर रहे हैं और आज तक आप हमको एगो मोबाइलो खरीद के नहीं दिए हैं। एगो वो प्यार करने वाले थे जो अपने प्रेमिका की याद में ताजमहल बनवा दिए, और एगो आप प्यार करने वाले हैं जो आज तक हमको एगो मोबाइलो खरीद के नहीं दिए हैं। तो प्रेमी कहता है, ताजमहल क्या चीज है, मैं उससे भी बड़ा इमारत बनवाऊंगा। मुमताज तो मरकर दफन हुई थी, मैं तुझे जिंदा दफनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का इससे पहले हम आपको खत्म किए हैं पहला चैप्टर। रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रहा है जिसमें एक चैप्टर हम खत्म कर दिए। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका रेशियो प्रपोर्शन का ये पहला क्वेश्चन है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसको। राम और श्याम की आय का अनुपात। राम और श्याम के आय मतलब क्या, इनकम। राम और श्याम के आय का अनुपात 7:17 है। राम, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए राम और श्याम, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम के आय का अनुपात कितना है, देखिएगा तो 7:17 है। ऐसा बोला है ना कि राम और श्याम के आय मतलब इनकम। इनकम मतलब क्या, वेतन। इसका वेतन का अनुपात है 7:17। फिर क्या करा, तथा श्याम और सोहन के आय का अनुपात। श्याम और सोहन के आय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए श्याम, ध्यान दीजिएगा, और सोहन, श्याम और सोहन के आय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, कितना है, 7:17 है। ध्यान दीजिएगा, श्याम और सोहन के आय का अनुपात 7:17 है, ऐसा बोला है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय कितनी है, यही ना बोला है। चलिए देखते जाइए। देखिए, ए भी श्याम है और ए भी श्याम है, ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम आदमी है। ए भी श्याम है और ए भी श्याम है, दोनों सेम बंदा है, सेम आदमी है। तो सेम आदमी का आय तो सेम होना चाहिए ना हो। ये दोनों सेम है तो इनकम भी सेम होना चाहिए, लेकिन सेम है नहीं ना है। तो ये दोनों सेम है तो इनकम भी सेम होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो सेम नहीं है तो हम बैलेंस करके सेम करेंगे। दिमाग लगाएंगे कि क्या करें कि दोनों सेम है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो हमको लगा ना, बैलेंस किया जाता है, हमको लगा कि ई वाला 17 से इसमें गुना कर दे, 7 से इसमें गुना कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो इस 17 से पहिलक्का में गुना कर दीजिए, ये नियम है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और 17 से इसमें भी और 17 से इसमें भी, 17 में 17 से गुना करेंगे तो 119 हो जाएगा। 17 सते 119 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम 17 से उसमें गुना कर दिया और ये वाला 7 से हम इसमें गुना कर दे रहे हैं। देखिएगा, बैलेंस करने के लिए, सेम करने के लिए, तो 7 सते 49 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इस 7 से इसमें गुना करेंगे, 17 में 7 से गुना करेंगे तो 119 नहीं हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे 17 में तो 119 हो गया। अब देखिए तो दोनों सेम हो गया। हाँ, हो गया। देखिए, ए भी श्याम और ए भी श्याम, ये दोनों सेम है, श्याम है, तो दोनों सेम आदमी है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो ये भी 119, ये भी 119 हो गया ना सेम। नाउ मतलब अब नाउ मतलब क्या, अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, राम है, फिर क्या है, श्याम है, ध्यान दीजिएगा, और फिर क्या है, सोहन है। ध्यान दीजिएगा, सोहन है, राम, श्याम और सोहन। तो यहाँ पे राम का कितना है, 49, देखिए ना, राम का 49 आया है ना, और श्याम का कितना है, 119 है। ध्यान दीजिएगा, और सोहन का कितना है, 289 है, 289
89 है। ये आय का अनुपात है। आय मतलब क्या? इनकम। इनकम मतलब क्या? वेतन। आय का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि राम का वेतन 490 है। देखिए तो यदि राम का आय, वेतन मतलब क्या? आय। राम का आय कितना है? 490। देखिए राम का आय कितना है? 49। राम का आय अनुपात में अनुपात 49 है। राम का अनुपात में अनुपात 49 है, लेकिन राम का दिया हुआ है कि 490 है। राम का है 49, आय 49 है, लेकिन राम का दिया हुआ है कि 490 है। तो यहाँ पे 49 के 49 एक बार में कट जाएगा, इधर भी 49 के 49 एक बार में, तो 49 से 49 इधर एक बार में, 49 के पहाड़ा से 10 बार में 490 कट, 49 के 49 एक बार में 10 बार में कटेगा, तो 49 का वैल्यू 490, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 10। तो हमको क्या बोला है? सोहन की आय कितनी है? तो सोहन की आय, देखिए सोहन, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सोहन की आय, सोहन की आय मतलब क्या? इनकम। तो सोहन की आय कितना है? सोहन की आय देखते जाइए, तो सोहन की आय कितना है? 289। सोहन की आय कितना है? 289। अनुपात में अनुपात कितना है? 289। सोहन की आय 289 है। तो 1 का वैल्यू 10 है, तो इसका वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 10 है, तो 289 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू कितना? तो इसमें गुना कर देंगे, तो 10 से गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एगो 0 यानी 2890, यानी सोहन की आय कितना है? 2890। यही आंसर हो जाएगा, यही ना आंसर होगा हो। यानी सोहन की आय पूछा है, तो 1 के वैल्यू 10 है, तो सोहन के आय से आय में गुना कर देंगे 1 के वैल्यू से, तो इसमें 1 के वैल्यू से गुना कर देंगे, तो 2890। स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए, देखते जाइए, मजा आएगा, देखिएगा। ये दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। स्कूटर व टेलीविजन सेट की कीमत, एगो स्कूटर एगो टेलीविजन मतलब टीवी, ध्यान दीजिएगा। तो एगो स्कूटर और एगो टीवी सेट की कीमत 3:2 है। देखिए एस मतलब क्या? स्कूटर, और टी मतलब क्या? टीवी। एस से स्कूटर माना, टी से टीवी माना, ध्यान दीजिएगा। तो एक स्कूटर व एक टीवी सेट की कीमत का रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2 दिया हुआ है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये स्कूटर और टीवी का दाम, कीमत तो क्या? दाम दिया हुआ है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी के कीमत से 6,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, अधिक हो, ध्यान दीजिएगा 6,000 रुपया अधिक हो, तो टेलीविजन सेट की कीमत कितनी है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। देखिए स्कूटर की कीमत टीवी के कीमत से 6,000 अधिक है। ऐसा बोल रहा है कि स्कूटर जो है ना, स्कूटर टीवी से 6,000 अधिक है। स्कूटर का जो कीमत है ना, टीवी के कीमत से 6,000 अधिक है। स्कूटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 6,000 अधिक है। टेलीविजन सेट की कीमत से 6,000 अधिक है। देखिए स्कूटर का जो दाम है टीवी के दाम से, कीमत से अनुपात में अनुपात 1 अधिक है। ये 2 है तो ये 3 है, यानी स्कूटर का दाम अनुपात में अनुपात 1 ज्यादा है। तो स्कूटर का कीमत अनुपात में अनुपात टीवी से, ये टीवी का 2 है, स्कूटर का 3 है, तो अनुपात में अनुपात इससे 1 अधिक है, लेकिन अधिक है कितना? 6,000। स्कूटर का कीमत टीवी से 6,000 अधिक है, ऐसा बोला है। तो अनुपात में अनुपात 1 अधिक है, लेकिन अधिक है कितना? 6,000। तो ये भी अधिक है, अनुपात में अनुपात 1 अधिक है, लेकिन अधिक है 6,000। तो 1 का वैल्यू 6,000।
कीमत का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, ये कीमत है, कीमत मतलब क्या, दाम है, दाम का रेशियो स्कूटर और टीवी के कीमत में रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। तो कीमत अनुपात में अनुपात एक अधिक है, लेकिन है अधिक 6000। तो पूछिस है टेलीविजन सेट की कीमत कितनी है, टेलीविजन सेट की कीमत कितनी है, तो टेलीविजन की कीमत कितनी है, तो 1 का वैल्यू 6000, तो 2 का वैल्यू 6 दूनी 12000। बात समझ में आ रहा है ना, 1 का वैल्यू 6000, तो 2 का वैल्यू 6 दूनी 12000, तो टीवी का कीमत कितना 12000। आंसर हो गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेलीविजन का कीमत, टेलीविजन, ध्यान दीजिएगा, का कीमत, तो टेलीविजन का कीमत, ध्यान दीजिएगा, कीमत, तो टेलीविजन का कीमत अनुपात में अनुपात कितना है, 2 है, अनुपात में अनुपात 2 है, अनुपात 1 का वैल्यू 6000, तो 2 का वैल्यू 6 दूनी 12000, यानी टीवी का कीमत 12000। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा सवाल है, इस पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिए, देखते जाइए, भकाभक समझ में आएगा। देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 3 गो संख्या का अनुपात 1:2:3 है। 3 गो संख्या मान लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, देख रहे हैं ना, 3 गो संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो 3 गो संख्या का अनुपात, देखिए संख्या, 3 गो संख्या का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है। यदि इसके वर्गों का योग 126 है, सुनिए ना, ये तीनों संख्या के वर्गों का योग 126 है, तो वो तीनों संख्या क्या है। इसमें विद्यार्थी लोग खूब गलती करता है, जब भी तीनों संख्या चाहे दोनों संख्या ऐसा के वर्गों का योग बोलेगा कितना है, तो जब भी ऐसा बोलेगा ना, तो इस सब में x लगा दीजिए। प्रत्येक पद में x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पद में x से गुना करने पर, तो इसमें भी x से गुना कर दिया, इसमें भी x से गुना कर दिया, इसमें भी x से गुना कर दिया। प्रत्येक पद में सेम चीज से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके वास्तविक मान पर, ध्यान दीजिएगा। तो सब में अपना मन से 1 से गुना कर दिया। तीनों संख्या के वर्गों का योग, तो 1x है ना, तो सीधे x है, तो इसके वर्ग, इसके वर्ग, इसका वर्ग, ध्यान दीजिएगा, इसके वर्ग, ध्यान दीजिएगा, फिर इसका वर्ग, तीनों संख्या के वर्ग मतलब x का वर्ग, बात समझ रहे हो। तो तीनों संख्या के वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, तीनों संख्या के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, कितना है, 126 है। तीनों संख्या के वर्गों का योग 126 ऐसा बोल रहा है ना, तो तीनों संख्या के वर्ग कर दिया, तीनों के वर्गों का योग, वर्ग बोला इसलिए सबका पावर 2 दे दिया, तीनों के वर्गों का योग 126 है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, कंप्लीट पर स्क्वायर मतलब 2 पर भी वर्ग है, x पर भी वर्ग है। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर 126। ध्यान दीजिएगा, तो 9 और 4 13 और 1 14, ध्यान दीजिएगा, 14x स्क्वायर हो गया ना, इस सब को जोड़िएगा तो 9 और 4 13 और 1 14, 14x स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, 126। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 के पहाड़ा से ध्यान दीजिएगा, कै बार में कटेगा, 9 बार में, 14 नमा 126। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, देखिए x स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा 9 पर। अब ध्यान दीजिएगा, 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन हमको संख्या पूछा है, संख्या क्या पूछा है,
संख्या तो ध्यान दीजिएगा तीनों संख्या, तो एगो संख्या है 1x, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, दूसरा संख्या है 2x, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा संख्या है 3x, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। तो 1 है और x का वैल्यू 3 आया है। x का वैल्यू कितना है? 3 है। x के जगह पर 3 रख देंगे, x के जगह पर 3 रख देंगे, जहां जहां x है वहां, तो इसमें भी 3, इसमें भी, सब में 3, तो 3 में 1 से गुना किया 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, तो वो तीनों संख्या क्या हो गया? 3, 6 और 9, वो तीनों संख्या 3, 6 और 9, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या है 3, 6 और 9। ये काटेगा नहीं, कटने वाला लेकिन नहीं काटेंगे, इसलिए कि संख्या पूछा है ना। बहुत आदमी इसको काट देगा, 3 का 3, 3, 6, नहीं काटेंगे नहीं, संख्या पूछा है, तो संख्या 3, 6 और 9 है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हमको लगता है कि टाइप एक बार और शायद नंबर सिस्टम में भी था, उतारिए इसको। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। ये सवाल को देखिएगा, यदि m अनुपात n का वैल्यू है 2:3, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना है? 3 है। m अनुपात n 2:3 है, मतलब m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू क्या है? बहुत आसान है, सवाल में कोई दम में नहीं है, देखते जाइए। जहां जहां m है वहां वहां 2 बैठाएंगे और जहां जहां n है वहां वहां 3 बैठाएंगे। तो m के जगह पर m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है, और n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है। तो ध्यान दीजिएगा देखा जाए, m के जगह पर 2 और n के जगह पर 3, n के जगह पर 3, ध्यान दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12, और यहाँ पे क्या है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 6 21, देखिए नहीं जोड़ना है ना, 5 3 15, 3 में 15, 6 21 है, और यहाँ पे घटा देंगे 3, तो कितना बच जाएगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 3 12 3 9 हो जाएगा ना, 3 तियाई 9 और 3 सते 21, 3 के पारा 3 बार में, 3 के पारा 7 बार में, तो आंसर हो गया कितना? 7/3। यही तो पूछा, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 7/3 होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे, बहुत आसान है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बहुत आसान है। ये 2 गो अनुपात है, देखिए 5:8 है अब बराबर 150:1 है, एगो ई अनुपात है, एगो ई अनुपात है। 2 गो अनुपात जब भी आपस में बराबर रहे तो देखिए कैसे बनाते हैं। जब 2 गो अनुपात आपस में बराबर होगा ना, तो उस समानुपात का केस कहलाएगा। कौन सा केस कहलाएगा? समानुपात का। ध्यान दीजिएगा, ये 2 गो अनुपात आपस में बराबर है, एगो ये अनुपात, एगो ये अनुपात, 2 गो अनुपात आपस में बराबर रहेगा तो ये समानुपात का केस कहलाएगा। और समानुपात के केस में इनर एक साथ गुना होता है, आउटर एक साथ। जब भी ऐसा रहे ना, 4:5 रहे बराबर 6:1 रहे, इस तरह कोई जरूरी कि x यही रहेगा, इधर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे x:8 है, ऐसे बात समझ रहे हैं ना। जब 2 गो अनुपात आपस में बराबर रहता है तो ये समानुपात का केस कहलाता है। और समानुपात के केस में नियम होता है इनर एक साथ गुना, आउटर एक साथ गुना, ये रूल होता है। तो उसी तरीके से हम यहां देखेंगे, इसी तरीके से यहां देखिए, 2 गो अनुपात आपस में बराबर होगा तो इनर एक साथ गुना, आउटर एक साथ। तो ध्यान दीजिएगा, 5
और x एक साथ गुना होगा और ये 8 और ये क्या है 150 है। ध्यान दीजिएगा एक साथ गुना हो जाएगा। इनर इनर एक साथ, आउटर आउटर एक साथ। नियम होता है कब, जब दो गो अनुपात आपस में बराबर हो तब। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। बराबर के इस पार से उस पर काटा जाता है तब 5 के पहाड़ा से 5 × 15, 3 बार में 30 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 8 × 3 = 24 यानी 240। तो यहाँ पे पूछा है कि x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 240। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा, बहुत आसान है, देखते जाइए। देखिए a अनुपात b कितना है, a अनुपात b है 5 अनुपात क्या है 7 है, 5 अनुपात 7 है दिया हुआ है। b अनुपात c कितना है 6 अनुपात 7 है, 6 अनुपात 7 है। देखते जाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो आपको ABC का अनुपात पूछा है, ABC में रेशियो पूछा है। देखिए एहो B है और एहो B है, दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। देखिए एहो बबलू है और ये भी बबलू, दोनों बबलू है ना, दोनों सेम चीज है तो इसका मान भी सेम होना चाहिए। सेम चीज का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम है नहीं रहे तो हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करें कि सेम हो जाए, तो हमको लगा कि ये वाला वैल्यू 7 से इसमें भी गुना कर देंगे और 6 से इसमें गुना कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो हमको लगा कि इसमें 7 से गुना कर देते तो 7 × 7 = 49 और 7 7 6 42, 7 6 42। इसमें हमको लगा कि 6 से गुना कर देते हैं, 7 से उसमें 6 से इसमें गुना कर देते हैं तो हमको ऐसा लगा कि सेम हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें 7 से इसमें 6 बचे 30 और यहाँ पे 6 7 42। हाँ सेम हो गया, ये भी b है और ये भी b, दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम आ गया। नाउ अब नाउ मतलब अब ए बी सी में रेशियो देखिएगा तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू कितना है 42 है, b का वैल्यू 42 है और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 49 है, c का वैल्यू कितना है 49 है। समझ में आ रहा है ना, तो a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू 42 है, c का वैल्यू 49 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको यही तो पूछा है ABC में रेशियो बताना है, तो ABC में रेशियो बताना है। कटने वाला होगा काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 9 और 4 13, हमको नहीं लग रहा है कि कटने वाला है, नहीं कटने वाला रहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ABC में अनुपात पूछा है तो ABC में रेशियो, कोई पहाड़ा से ही तीनों कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, तो लग रहा है कि नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा ABC का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, है ना। तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।